हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे और चलिए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, एग्जाम में तो इस टाइप का प्रश्न है, इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं वो आते हैं, बट ये नहीं, प्रमेय नहीं पूछता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ थोड़ा सा जो बता रहा हूँ मैं उतना आप लोगों को लिखना है और इसको समझने का प्रयास करेंगे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से। पहले कुछ अंक गणितीय हम लोग प्रश्न लेंगे, जिससे कि क्लियर हो कि किस प्रकार से इसके गुणनखंड में संबंध, किस प्रकार से भाज्य भाजक में संबंध है ना। इस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रमेय देख लेते हैं, प्रमेय है क्या। देखिए, जब किसी भाज्य बहुपद मान लीजिए हमारे पास कोई भाज्य बहुपद दिया है, दूसरे बहुपद से भाग कर रहे हों और शेषफल शून्य हो जाता है। मतलब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य आ जा रहा है। ठीक है, तब शेषफल के शून्य हो जाने पर भाज्य एवं भाजक में संबंध को समझने के लिए जिस प्रमेय का उपयोग किया जाता है, जिस प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं, उसे ही गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। आइए समझते हैं इस बात को कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि अंकगणितीय एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए 15 हमारा भाज्य है और 3 से भाग करना है, यानी भाजक हमारा 3 है। आइए भाग करते हैं। 15 3 से भाग करेंगे, 3 × 5 = 15। ये देखिए यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया। इस पद को कहते हैं, यहाँ पे जो है इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल। और नीचे जो यहाँ पे देखिए, ये है आपका रिमाइंडर है, शेष फल है। ठीक है, अब इस संबंध को देखते हैं एक सूत्र के माध्यम से। भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए मान रखते हैं, भाज्य आपका है 15 बराबर भाजक क्या है, भाजक आपका देखिए भाजक है 3, भागफल आपका आया देखिए 5 और शेषफल आपका 0 आया। अब देखिए इनमें क्या संबंध है। यहाँ पे जो 15 है, 15 का ये दोनों गुणनखंड हैं, क्योंकि गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसे पद जिनका गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। मान लीजिए कि ये 15 है, 15 का अगर ये गुणनखंड है तो इनको गुणा करने पर ये 15 आएगा। इसको बोलते हैं, ये पद को बोलते हैं, मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 15 को बोलेंगे गुणनफल, और जो हमारे पास 3 और 5 है इसको बोलेंगे, 3, 5 को बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रमेय में क्या बताया गया है कि शेषफल शून्य होना चाहिए। अगर शेषफल शून्य है, भाज्य को भाजक से, देखिए भाज्य बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाता है। मतलब यदि हम भाज्य को भाजक से भाग कर रहे हैं और भाग करने पर शेषफल शून्य आता है, तो हम इस भाजक और इस भागफल दोनों को इस भाज्य का गुणनखंड मानते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 3, 5 भी एक 15 का गुणनखंड है, 3 भी एक 15 का गुणनखंड है। दोनों को गुणा करने पर ये आता है। लेकिन ध्यान रहे, शेषफल हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है ना। शेषफल अगर 0 नहीं है, शेषफल यदि 0 नहीं है तो फिर हम इसको इसका गुणनखंड नहीं कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर है।
अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अगले प्रश्नावली में दिए गए हैं, कुछ उदाहरण में हैं। कुछ उदाहरणों को हम लोग देखेंगे पहले, इसके बाद फिर प्रश्नावलियों के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले एक और देख लेते हैं हम लोग, बहुपदी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, समझने के लिए है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं, इसमें आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 है। उदाहरण नंबर 12 में दिया है कि एक बहुपद है। प्रश्न मैं नहीं लिखूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। उसमें इस प्रकार से प्रश्न है कि एक बहुपद यदि बहुपद x² - 16 को बहुपद x - 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल तथा भागफल क्या होगा। तो इसी प्रश्न को हल करते हुए हम लोग फिर से समझेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या है। ठीक है, भाज्य दिया हुआ है x² - 16 और भाजक दिया हुआ है x - 4। चलिए भाग करते हैं इसको। ठीक है, x²- अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x⁻² तो है, लेकिन x⁻1 वाला नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0x⁻1। ठीक है, 0 लिख लेते हैं, -16 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्रम घटते क्रम में लिखेंगे तो पावर 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो आके नहीं है तो 0 कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² + 0x - 16 और भाग करते हैं इसका x - 4 से। चलिए, तो मैंने तरीका बताया था कि पहले x² का इस x से भाग करेंगे, पुरानी चीज़ें ही हैं, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x × x बटा x कट जाएगा, ऊपर नीचे ये एक x बचता है, यहाँ पे लिख दिए। इस x का गुणा इन दोनों से करेंगे, x × x - 4, तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे x², इसका करेंगे -4x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x² - 4x। लाइन खींचने के बाद चिन्ह बदलाव करेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये 0x⁻1 है और ये प्लस का 4x⁻1 है ना, तो यहाँ पे बचेगा 4x। दोनों को आपस में जोड़ोगे ना, ये जुड़ जाएगा, है ना, 0 प्लस में ही है, देखो ये भी प्लस हो चुका है तो जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो 0 को जोड़ोगे, इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको सेम लिखेंगे। और माइनस का 16। आगे इस पहले पद को 4x को अब भाग लगाओ x से, तो कटेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो लिखेंगे +4 और इस 4 का गुणा यहाँ करेंगे, यानी 4 × x - 4। इसका यहाँ गुणा करते हैं 4x, इसका यहाँ करेंगे 4 × 4 = 16। ये लिखेंगे कहाँ, 4x - 16। लाइन खींचेंगे, चिन्ह बदलाव, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, ये 0 और ये 0। आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल 0 आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और नीचे ये शेषफल है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इनमें क्या संबंध है। इस गुणनखंड प्रमेय के नियमानुसार सूत्र के माध्यम से देखते हैं। हमारा सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, मान रखते हैं भाज्य हमारा है, ये इसी को लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखते हैं x² - 16। ठीक है, और भाजक क्या है हमारा, भाजक हमारा है x - 4 और भागफल हमारा आया x + 4। ठीक है, प्लस शेषफल 0। अब यहाँ पे देखिए कि x - 4 और ये x
प्लस 4 ये दोनों ही इसके क्या हैं, एक गुणनखंड हैं, क्योंकि जब इनको गुणा करेंगे आपस में तो ये रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि शेषफल शून्य होगा तभी ऐसा होगा, शेषफल को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आएगा, अर्थात ये गुणनखंड हैं, है ना। इन गुणनखंडों का गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। देख लेते हैं गुणा करके, जैसे x - 4 गुणा करेंगे x + 4, इसका यहाँ करेंगे, एक बार ऐसे लिख देते हैं, x गुणा ये दोनों, x + 4 - 4 गुणा ये दोनों, इस प्रकार से। ठीक है, इसका गुणा करेंगे x², इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 4x, इसका यहाँ -4x, इसका यहाँ -4 चौको 16, ये दोनों कटेंगे, कितना बचेगा बताइए, x² - 16। मतलब जिन दो पदों को गुणा करने पर हमारा गुणनफल वैल्यू प्राप्त हो जाता है, ये हमारा प्राप्त हो जाता है, ये तो भाज्य है, ये भाज्य प्राप्त हुआ इन दोनों को गुणा करने पर, ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है। ठीक है ना। कुल मिला के आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, अगले हम लोग प्रश्नावली को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूछा जाएगा, एक भाज्य दिया होगा, एक आपको भाजक दिया होगा, और पूछा जाएगा क्या भाजक भाज्य का ही गुणनखंड है। तो आपको शेषफल प्रमेय की मदद से आपको शॉर्टकट में पहले शेषफल निकालना है, चेक करना है क्या इसका शेषफल शून्य है, क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त होने से हम क्लियर हो जाते हैं कि शेषफल शून्य है। इसका मतलब कि जो पद से हमें भाग लगाना है भाज्य का, मतलब भाजक द्वारा भाज्य का भाग लगाना है, वो भाजक हमारा उस भाज्य का ही गुणनखंड है जब शेषफल शून्य होगा। ठीक है ना। तो ये बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। तो देखेंगे अगले क्लास में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से शेषफल ज्ञात करते हुए एक दूसरे के गुणनखंड को प्रूफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे क्लास में हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, पहले 2-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके बाद प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को समझ में आता है कि सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो देखिए क्या है कि अगर इस प्लेटफार्म पे और लोगों को भी जोड़ेंगे और लोग भी आएंगे तो मुझे भी खुशी महसूस होगा और मैं और थोड़ा सा मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि अब जितने भी रहेंगे मुझे तो अब देना है, क्लास में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, वो तो करना ही अपने को है। लेकिन फिर भी अगर सोचो कि अगर मेरा इच्छा है, अगर इच्छा के अनुरूप कुछ होता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं और खुशी मन से और अच्छे से थोड़ा और मेहनत करूँगा, है ना। तो आप और कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं, आप खुद समझदार हैं कि और लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों को ही बताइए ताकि और थोड़े से मज़े से पढ़ सकें हम लोग, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।